एक बार की बात है, दो सैनिक एक ट्रेन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एक सैनिक का नाम रमेश और दूसरे का नाम राहुल था। रमेश राहुल से कहता है, अरे राहुल भाई, आप भी बहुत समय से सेना में हो, कुछ कहानी सुनाओ सेना की, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अभी तो पूरी रात पड़ी है। आप भी रमेश भाई खुद सेना में हो, कहते हो कि कोई कहानी सुनाओ। अरे सेना का तो एक एक दिन ही कहानी है, लेकिन आप इतना कह रहे हो तो सुनो। ऐसा कहकर राहुल कहानी सुनाने लगता है। रामवीर नाम के एक सैनिक थे। रामवीर बहुत ही देशभक्त और बहादुर थे। रामवीर को देश के अलावा कुछ नहीं सूझता था। जब देखो देशभक्ति की ही बातें किया करते थे। वाह राहुल भाई, आपकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर क्या हुआ, थोड़ा और बताओ रामवीर जी के बारे में। रामवीर जी की कहानी ही ऐसी है, जो सुनता है वो उसे और सुनने की इच्छा करता है। रामवीर अपने देश से बहुत प्यार करते थे। एक रात उन्हें किसी गांव में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर रामवीर अपने दोस्त शैतान सिंह से बोलते हैं, शैतान सिंह, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि पास के गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। इससे पहले कि वो किसी नागरिक की जान लें, हमें उन्हें मार देना चाहिए। रामवीर की बात सुनकर शैतान सिंह हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो रामवीर? अरे हम लोगों के होते किसकी इतनी हिम्मत है जो यहाँ आ जाए? मुझे लगता है किसी ने झूठी खबर दी है तुम्हें। देखो, मुझे नहीं पता ये खबर झूठी है या सच्ची, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। तुम्हें आना है तो आओ मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेला ही चला। इससे पहले शैतान सिंह कुछ कहता, रामवीर अपनी गाड़ी चलाता है और गांव की तरफ निकल जाता है। गांव के बाहर जाकर चिल्लाते हुए कहता है, आतंकवादियों, मुझे पता है तुम इसी गांव में छुपे हुए हो। तुम अपनी सलामती चाहते हो तो हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ, नहीं तो एक एक को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन रामवीर की आवाज सुनकर आतंकवादी गोलियां चलाने लगते हैं। रामवीर भी बदले में गोलियां चलाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इससे पहले मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूं। लेकिन रामवीर की बातों का आतंकवादियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गोलियां चलाते रहते हैं। रामवीर भी उनका सामना बहादुरी से कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गोली उनके पीठ पर आकर लगती है। ये गोली किसने चलाई, वो भी पीठ पर? कौन है? ये गोली मैंने चलाई है रामवीर, वो भी तुम्हें मारने के लिए। शैतान सिंह को देखकर रामवीर हैरान रह जाता है और बोलता है, शैतान सिंह तू, मगर तूने मुझ पर गोली क्यों चलाई? तू तो मेरा भाई है, देश से ये गद्दारी क्यों? तू कितना भोला है रे रामवीर। अरे भाई, मैं कोई देशभक्त नहीं हूँ, मैं तो दूसरे देश का एजेंट हूँ, तो तुम्हारी सेना में काम कर रहा हूँ। चल, अब तेरे मरने का समय आ गया। ऐसा कहकर शैतान सिंह रामवीर के सर के बीच में गोली मार देता है। रामवीर मर जाता है। ये बात सुनकर रमेश कहता है, फिर क्या हुआ? उस दुष्ट शैतान सिंह का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया था? वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूं। रमेश भाई, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है मेरी? इसके बाद तो रामवीर की कहानी शुरू होती है। दरअसल रामवीर को मारने के बाद शैतान सिंह वहां से चला जाता है। बारिश बड़ी जोरों से हो रही होती है। तभी एक चमत्कार होता है। रामवीर की आत्मा रामवीर के शरीर से निकलती है। अरे, मैं तो जिंदा हो गया। मैं अब अपने देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ती है और वो दुखी हो जाता है। लगता है मैं मर गया हूँ और ये मेरी आत्मा है। लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम मैं उस दुष्ट शैतान सिंह से अपनी मौत का बदला ले सकूंगा।
ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा शैतान सिंह को मारने के लिए निकल जाती है। शैतान सिंह अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ होता है। बड़ा आया था देशभक्त बनने, मार डाला हमने उसे। इसके जैसे और जितने भी हैं उन्हें चुन चुन कर मरना है, फिर तो ये देश अपना है, अपना। सही कह रहे हो शैतान सिंह, हमसे कोई जीत नहीं सकता। पहले हम ये रामवीर जैसे देशभक्तों को मारेंगे और फिर इस देश पर कब्जा करेंगे। उन सब की बातें सुनकर रामवीर की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों से बोलता है, तुम तीनों चूहे इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कितनों को मारोगे? इस देश का तो एक एक आदमी देशभक्त है। ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा उन दोनों आतंकवादियों को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और मार डालती है। अपनी मौत को सामने देखकर बोलता है, मुझे माफ कर दो रामवीर, मैं पैसों के लालच में आ गया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वो तो मुझे भी पता है कि तू कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आज के बाद तू ऐसा कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा शैतान सिंह को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। रामवीर की कहानी सुनने के बाद रमेश राहुल से कहता है, फिर क्या हुआ? क्या शैतान सिंह को मारने के बाद रामवीर की आत्मा इस दुनिया से चली गई? क्या हुआ फिर उनका, बताओ ना। मुझे पता था कि तुम रामवीर के बारे में और जानना चाहोगे, उनकी कहानी ही ऐसी है। इससे पहले राहुल आगे की कहानी बताता ट्रेन के अंदर 3 बंदूकधारी गुंडे घुस जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, फौजी, दोनों मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। हमने इस ट्रेन को अगवा कर लिया है और इसे लूट रहे हैं, समझे? ये क्या बकवास है? अगर तुम तीनों ने अपने हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम तीनों नहीं बचोगे आज। गुंडे की बात सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो एक गुंडे को उठाकर पटक देते हैं। गुंडा जोर से नीचे गिरता है। मर गया रे, मेरी कमर तोड़ डाली इस फौजी ने। अबे गधो, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, मारो उसे। गुंडे की बात पर बाकी के दोनों गुंडे राहुल पर गोली चलाते हैं, लेकिन सारी की सारी गोलियां राहुल के शरीर के आर पार हो जाती हैं। ये देख रमेश और गुंडे हैरान हो जाते हैं। तभी राहुल के शरीर से रामवीर की आत्मा बाहर निकलती है और उन तीनों गुंडों को पटक देती है। तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ, शहीद सैनिक रामवीर, और मेरे रहते सेना के जवानों को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। राहुल और रमेश रामवीर की आत्मा को सैल्यूट करते हैं। तुम राहुल से पूछ रहे थे ना रमेश, मैं कहाँ हूँ? अभी मैं इसी दुनिया में हूँ, और जब जब मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वापस आऊंगा। हाँ, वापस आऊंगा। ऐसा कहकर रामवीर वहाँ से चला जाता है और राहुल और रमेश उन तीनों गुंडों को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर देते हैं।